हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये हमने अपना रेड लेसन स्टार्ट कर रखा है। तो ये हमने 38 पेज तक कर लिया था। अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। आगे का जितना भी रिमेनिंग लेसन है आज वो हम कंप्लीट करेंगे। तो 38 पेज के बाद आप निकाल लीजिए 39 पेज। इसमें है आपका इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। उसकी बेटी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है ये कि आपके साथ बहुत बुरा समय बीता है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। वो कहती पिछली रात जब मैंने आपको देखा तो मैं समझ ही नहीं पाई कि कभी आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी रहे हैं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। पिता ने कहा बेटा तुम धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ये बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल अलग लगेंगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। पिछली रात ये वास्तव में शर्मिंदा थे। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विल द ट्रैम्प क्लॉज। इनकी जो बुरी आदतें हैं, जो हमें गंदी दिखती हैं, वो इनके गंदे कपड़ों के साथ ही चली जाएंगी। जस्ट एज Just as he said, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. अब जैसे उसने ये कहा तभी दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। अब वो पूरी तरह साफ सुथरा था और उसने साफ कपड़े पहने थे। द वैलेट हैड बेड हिम। नौकर ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर। उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम। और उसकी शेव बनाई थी। Moreover, he was dressed in good looking suit of clothes which belonged to the iron master. इसके अलावा उसको आयरन मास्टर का एक अच्छा सा सूट पहनने को दिया गया। He wore a white shirt and a stretched collar and white shoes. उसने साफ सफेद शर्ट, अच्छे कॉलर वाली और जूते पहने। But although his guest was now so well groomed, लेकिन अब उनका मेहमान जब बहुत सुंदर लग रहा था, the master did not seem pleased, लेकिन जो मिल का मालिक था वो खुश नहीं हुआ। He looked at him with puckered brows. उसने आंखें सिकोड़कर उसको देखा। And it was very easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब उसको एकदम समझ में आया और समझना उसके लिए बड़ा आसान था कि जब कल मैंने इसको अंधेरे में देखा था तो शायद मुझसे कोई गलती हो गई, लेकिन आज जब वो उसके सामने दिन की रोशनी में खड़ा था तो उसको अपना कोई एक्वेटेंस होता है, पुराना परिचित, फ्रेंड, तो अपना पुराना परिचित समझना अब ऐसी गलती करना असंभव है। What does this mean? He thundered. अब वो मिल का मालिक चिल्लाया, ये क्या सब है? The stranger made no attempt to dissimulate. अजनबी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। He saw at once that the splendor had come to an end. उसी समय वो समझ गया कि स्प्लेंडर क्या होता है, शानो शौकत, कि सारी शानो शौकत का अंत हो गया। इट इज नाउ माई फॉल्ट, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैंने तो बस अपने आप को हमेशा गरीब व्यापारी ही दिखाया है। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। और मैंने सबसे प्रार्थना की थी कि मैं भट्टी के पास ही रहूं। बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन अभी कुछ गलत नहीं हुआ। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मैं अभी अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटल। आयरन मास्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। बोला लेकिन ये तो कोई ईमानदारी नहीं हुई। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात माननी होगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज द शेरिफ, शेरिफ होता पुलिस, वुड लाइक टू समथिंग टू से इन द मैटर। अब मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि अब इस मामले में केवल पुलिस आकर बोलेगी। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। अब वो जो घुमक्कड़ था वो थोड़ा आगे आया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और मेज पर जोर से मुक्का मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा आयरन मास्टर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब कैसे होता है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। कहता है कि ये संसार और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज, रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। ये जो अच्छी चीजें हमें संसार में नजर आती हैं, जिनके हम और आकर्षित होते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि मांस के टुकड़े होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। और किसी भी गरीब व्यक्ति को ये परेशानी में डाल देते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर एंड मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। तो अब आप याद रखना मिस्टर एंड मास्टर कि अगर पुलिस आती है
और मुझे पकड़कर जेल में बंद कर देती है, तो याद रखना कि कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने भी कोई चारे का टुकड़ा आएगा, तुम भी किसी बड़े पिंजरे में फंसोगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, उसने कहा ऐसा नहीं होगा मेरे साथी। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. चलो आज हम क्रिसमस के मौके पर पुलिस को रहने देते हैं। But now get out of here as fast as you can. लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोल के जाने लगा, उसकी बेटी ने कहा, मुझे लगता है आज इन्हें यहीं रुकना चाहिए। I don't want him to go. मैं नहीं चाहती कि ये जाएं। And with that she went and closed the door. ऐसा कहकर वो गई और दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. उसके पिता ने कहा, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. लड़की शर्मिंदगी से वहाँ खड़ी रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could never get away from the idea all at once, and she was why she had interest for the vagabond. सुबह वो कितनी खुश थी ये जानकर कि आज हमारे को घर जैसा माहौल मिलेगा क्रिसमस के अवसर पर, कि जब वो एक भूखे किसी गरीब को क्रिसमस पर भोजन कराएगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी उस घुमक्कड़ के साथ ऐसा होगा कि उसको जाना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल, लड़की ने कहा, मैं यहाँ पर इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel home. वो कहती कि पूरा साल ये इधर उधर घूमता रहता है और संसार में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसको घर जैसा कोई महसूस करा सके या जिसका वहाँ स्वागत होता हो। Wherever he turns, he chased away. जहाँ भी जाता है इसको भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested. हमेशा इसे गिरफ्तारी का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन और प्रश्न पूछने का। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। मैं चाहती हूँ कि कम से कम आज एक दिन इसको यहाँ शांति से अच्छा समय बीते। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बर्ड। अब आयरन मास्टर कुछ सोचने लगा। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी बेटी का कहना नहीं टाल सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, और वो बोलती रही कि ये सब एक गलती से हुआ है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought to chase away human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. लेकिन मुझे नहीं लगता जब हम किसी व्यक्ति को अपने घर लेकर आए हैं भोजन कराने के लिए, तो और उसको क्रिसमस के समय हम अच्छा समय बिताने का कहकर घर लाए हैं, तो हमें उसे भगा देना चाहिए अपने घर से। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, तुम तो पंडितों की तरह भाषण देती हो। आई ओनली होप यू वुडंट हैव टू रिग्रेट दिस, बस मैं यही इच्छा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और उसको मेज के पास ले आई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड। उसने कहा, बैठो और खाओ। For she could see that her father had given in, क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पिता ने उसकी बात मान ली थी। The man with the red dress sat not a word. चूहेदानी बेचने वाले ने एक शब्द भी नहीं कहा। He only sat down and helped himself to food. अब बस वो बैठ गया और खाना खाने लगा। Time after time he looked at the young girl. थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उस लड़की को देखता। Who had interceded for him, जिसने उसको रोका था। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? इसके पीछे उसका क्या विचार हो सकता था? After that Christmas eve at Ramjo passed just as it always had. और फिर क्रिसमस की शाम रामजो उनके घर का नाम था, वहां से ऐसे बीत गई जैसे हमेशा बीतती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अजनबी ने भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, बस सोता रहा। द होल ऑफ फोरनून ही ले ऑन द सोफा in one of the guest room and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have to his share of the good Christmas fare, but after he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here Ramjo. और पूरी दोपहर वो सोता रहा गेस्ट रूम में एक ही करवट पर, और शाम को दोपहर को जब उन्होंने उसको खाना खाने के लिए उठाया तो वो खाना खाने के बाद फिर से सो गया। ऐसा उसको देखकर लगता था सालों से जैसे वो कभी ऐसे नहीं सोया जैसे उनके घर शांति से सो रहा था। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him. शाम को जब वो
क्रिसमस के पेड़ पर लाइट की गई तो वो दोबारा उठा और वो वहां आकर के कमरे में ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ जहाँ पर मोमबत्ती जल रही थी और उसकी रोशनी से भी उसको परेशानी हुई। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर लेकिन दोबारा वहां से वो चला गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे बाद वो फिर आया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. फिर वो डाउन डाइनिंग रूम में गया और उसने क्रिसमस के समय बनी हुई मछली और दलिया खाया। As soon as they got from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. फिर खाना खाने के बाद वो एक दूसरे के पास गए और उपहार दिया और धन्यवाद कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit was he wore to be Christmas present, he did not have to return it. लेकिन जब वो उसकी उस लड़की के पास गया तो उसकी बेटी ने कहा उसको कि मेरे पिता की ये इच्छा है आज क्रिसमस पर कि जो उन्होंने तुम्हें ये सूट दिया है पहनने के लिए, उनकी तरफ से क्रिसमस का उपहार है उसके लिए और उसे ये वापस करने की जरूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure no evil would befall him, he would be welcomed back again. और अगर वो चाहता है अगली क्रिसमस पर भी उनके घर आकर आराम करना तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, वो दोबारा से हमारे घर आ सकता है। The man with the red traps did not answer anything to this, he only stared at the young girl in boundless amazement. चूहेदानी बेचने वाले ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बस वो हैरानी से लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द हेडमास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep and they did not disturb him. अब सुबह जल्दी ही आयरन मास्टर और उसकी बेटी उठ गए और वो प्रार्थना के लिए चर्च में चले गए। उनका मेहमान अभी सोया हुआ था और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more। यहाँ तक देखिए आप, जब सुबह 10 बज गए और जब वो चर्च से वापस चले तो जो लड़की थी उसने अपना सिर बिल्कुल लटकाया हुआ था, इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, और दिनों की बजाय आज वो कुछ ज्यादा ही निराश थी। एट चर्च शी हैड लर्न दैट one of the crofters of the ironwork had been robbed by men who went round selling rat trap। क्योंकि उसने चर्च में ये सुना था कि एक जो ग्वाला पहले आयरन मिल में काम करता था उसको किसी व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया, जो व्यक्ति चूहेदानियां बेचता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard in by this time। उसके पिता ने कहा कि वो वही व्यक्ति है जो हमारे घर में है और मुझे हैरानी है कि हमारे चम्मच अब चांदी के बच्चे घर में होंगे या नहीं। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there। जैसे ही गाड़ी आकर घर के पास रुकी तो आयरन मास्टर ने तुरंत नौकर से पूछा कि अजनबी अभी क्या घर में है। He added that he had heard at church that the man was a thief। और उसने ये भी बताया कि हमने चर्च में सुना है कि वो आदमी एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package with which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। अब नौकर ने जवाब दिया कि वो कुछ नहीं लेके गया, वो चला गया यहाँ से, बल्कि इसकी बजाय वो मिस विल्मनसन के लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया है और जो उसने बताया कि ये उसके लिए क्रिसमस का तोहफा है मिस विल्मनसन के लिए। अब मिस विल्मनसन कौन है? ये वही है उसकी आयरन मास्टर की बेटी, उसका नाम है। The young girl opened the package। लड़की ने पैकेज खोला। Which was so badly done that the content came into view at once। जो ज्यादा अच्छी तरह से पैक नहीं की गई थी उसमें चीज और उसके अंदर की चीज दिख रही थी। She gave a little cry of joy। वो खुशी से चिल्लाई। She found a small rat trap। उसके अंदर एक छोटी चूहेदानी थी। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स। और उसके अंदर 10 क्रोनर के नोट थे। बट दैट वाज नॉट ऑल। लेकिन इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज एग्जैक्ट कैरेक्टर्स। बल्कि इसके अंदर एक छोटी सी लेटर थी जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, की सम्मान योग्य मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि तुमने सारा दिन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एज इफ आई वॉज कैप्टन, जैसे कि मैं सही में कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो बदले में आपके लिए भी अच्छा बनना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं कोई सच में कैप्टन हूँ।
और आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय थीव, क्योंकि अब क्रिसमस के मौके पर आज मैं एक चोर के द्वारा आपको शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन सड़क किनारे रहने वाले उस बड़े व्यक्ति को उसके पैसे वापस कर देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर, जो अपने पैसों का थैला खिड़की पर टांग के रखता है, जो कि गरीब घुमक्कड़ों के लिए चारे का काम करता है वो पैसा। द rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। और वो कहता है कि लिखता है कि ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है आपके लिए, जो शायद इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता अगर तुमने इसको एक कैप्टन के रूप में ना बनाया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर हिमसेल्फ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे अंदर अपने आप को स्पष्ट करने की ताकत आई। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल, और आपके लिए सम्मान सहित कैप्टन वॉन स्टेल। तो बेटा ये आप लोगों की स्टोरी थी। तो इस स्टोरी को कंप्लीट हमने रीडिंग कर ली। इसके बाद इससे हमें क्या पता चलता है, क्या थीम निकलती है स्टोरी की, कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है या उसने कोई बुरा काम किया है, तो यदि हम उसको बार बार बुरा ही कहते हैं तो वो बुरा ही रहता है। लेकिन हम उसकी बुराई को एक तरफ रख के अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो व्यक्ति भी अपनी बुराई छोड़ करके एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। जैसे ये रेड ट्रैप सेलर था, जो कि एक चोर था, लेकिन इसकी कमी को जानते हुए मिस विल्मसन ने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार ही नहीं, बल्कि उसको कैप्टन के रूप में मानकर उसको अपने घर में रखा, जबकि वो जान चुकी थी कि वो एक चोर है। और उसके अच्छे व्यवहार के कारण ही उसके मन के अंदर आत्मग्लानि हुई, एम्बेरस्ड हुआ वो, और उसने अपना ये चोरी का काम छोड़ दिया और एक अच्छा व्यक्ति बन गया। तो हमें भी सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप इस लेसन को अच्छी तरीके से रीड कर लेना बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी जो आपने अच्छी तरह से करने हैं। किसी भी बच्चे को यदि कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर होता तो आप मेरे पास मैसेज करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को उसकी हिंदी अच्छी तरह से समझा दूंगी ताकि आपको वो लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।